तो मैं अपनी गाड़ी लेकर अभी जा रहा हूँ, यहीं पास में ही एक अमीर बंदा है यार, उसके यहाँ। एक्चुअली में देखो गाइस, लेस्टर का कॉल आया था मुझे और लेस्टर ने मेरी मीटिंग फिक्स करवाई है एक बहुत ही ज्यादा रिच बंदे के साथ। तुम्हें तो पता ही है लॉस सैंटोस में बहुत ज्यादा रिच बंदे हैं, तो उन्हीं में से एक रिच बंदे के साथ लेस्टर ने मेरी मीटिंग फिक्स करवाई है और मैं फिलहाल अभी वहीं जा रहा हूँ। वेल, मैंने लेस्टर से पूछा भी कि भाई ये मीटिंग किस बारे में है, मतलब क्या मेरे संग कोई बिजनेस करना चाहता है या फिर मुझे किसी बंदे के लिए कुछ काम करना है। तो लेस्टर ने मुझे कुछ भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया, उसने सिंपली मुझे एड्रेस भेज दिया और कहा कि फ्रैंकलिन तुम यहाँ पर चले जाओ मिलने के लिए, तुम्हें वहीं पर पहुंचकर पता चल जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। वेल, मैंने अपनी गाड़ी उठाई और मैं निकल चुका हूँ सीरियसली। अरे एक तो ये नमूने भाई अजीब गरीब तरीके से गाड़ियां चलाते रहते हैं, वैसे गलती मेरी थी। खैर, तो मैं अभी उसी बंदे का घर ढूंढ रहा हूँ। वैसे रिच बंदे से जब भी मीटिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा बढ़िया कपड़े पहन कर जाते हैं और मेरे कपड़े देखो, सीरियसली चड्डी बनियान में जा रहा हूँ मैं मीटिंग करने। खैर कोई बात नहीं, अभी मीटिंग इंपॉर्टेंट है, जाना कहाँ है मुझे। वेल, मैं पूरा का पूरा ही गलत चला गया था यार, पास में ही घर है इस अमीर बंदे का और मैं पता नहीं किधर घूम के कहाँ ही चला गया था। ये वाला घर है गाइस, यहीं पर आने के लिए लेस्टर ने बोला था। वेल, आ तो चुका हूँ मैं, बट मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, आगे चलते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी भाई, कोई है? हेलो, ओह हेलो हेलो सर, हेलो सर, माय नेम इज फ्रैंकलिन क्लिंटन और मेरे संग ही आपकी मीटिंग फिक्स हुई है। आई मीन मैं फ्रैंकलिन, यस सर। वेल, ये बंदा जो है काफी ज्यादा परेशान है और उसकी परेशानी की वजह है इसकी वाइफ। देखो गाइस, मैं तो यहाँ पर आया था सिंपली, मुझे लगा था कि कोई गाड़ी वाड़ी चुरानी होगी इस बंदे के लिए या तो कोई ऐसी मीटिंग होगी, कुछ तो पर्सनल बिजनेस मीटिंग होगी, बट यहाँ पर तो इसने अलग ही काम सौंप दिया है मुझे। प्रॉब्लम क्या हुई है, इसकी जो वाइफ है वो काफी दिनों से लापता हो गई है। यस गाइस, मिसिंग है इसकी वाइफ और इसने काफी कोशिशें की, काफी सारा पैसा खर्च किया, काफी लोगों से पूछताछ की और तब जाकर इसे पता चला कि जब इसकी वाइफ अपने फ्रेंड्स के साथ मिलिट्री बेस के आजू बाजू के इलाकों में, तुम्हें तो पता ही है उधर पहाड़ है, तो उधर घूमने गई तो वो किसी एक रैंडम से घर के अंदर चली गई। वेल, उसके बाद उस घर से उसकी वाइफ वापस लौटी ही नहीं। सीरियसली गाइस, इसकी वाइफ वहां से लौटी ही नहीं। अब ये बंदा कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैंने काफी सारे बंदों को, काफी सारे डिटेक्टिव्स को भी भेजा उस घर के अंदर, लेकिन जो भी डिटेक्टिव गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आया उस घर से बाहर। यस गाइस, ये कह रहा है भाई। फिर ये कह रहा है कि थक हार के इसने एक पुलिस वाले को भी पूरे पैसे देकर भेजा, लेकिन वो पुलिस वाला भी आज तक लौट कर नहीं आया है। अब ये कह रहा है कि फ्रैंकलिन, अगर तुम मेरी वाइफ को बचा लाए तो मैं पूरे 100 करोड़ दूंगा। मैंने कहा कि सर क्या पता उधर कोई हो जिसने आपकी वाइफ को मार वार दिया हो, तो इसने कहा कोई बात नहीं, तुम बस मेरी वाइफ को ले आओ या एटलीस्ट उसकी बॉडी ले आओ, मैं 100 करोड़ देने को तैयार हूँ। वेल देखो गाइस, डर तो सबको ही लगता है, यह ऑब्वियस सी बात है। और इनकी जो वाइफ है वो किसी घर के अंदर रैंडम हॉन्टेड हाउस के अंदर घुस गई और वहां पर जो भी इनकी वाइफ को लाने के लिए गया वो वापस नहीं आया। इसका मतलब वो बंदे भी वहां मारे गए। अब पता नहीं इनकी वाइफ जिंदा है कि नहीं, बट यार लालच भी तो एक चीज होती है और इस बंदे ने मुझे लालच ही तो दे दिया। 100 करोड़ देने को तैयार है ये। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं जाऊं या ना जाऊं। What should I do? 100 करोड़ बहुत होते हैं यार, लेकिन लाइफ 100 करोड़ से ज्यादा बढ़ के नहीं होती, पर थोड़ा सा ही तो रिस्क लेना। और वैसे भी भूतों से डरता कौन है, भूत तो होते ही नहीं है भाई, तो इसमें डरने वाली क्या बात है। लेकिन प्रॉब्लम फिर यही है कि अगर भूत नहीं होते तो जितने भी बंदे वहां पर गए वो लोग वापस क्यों नहीं लौट के आए। मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार। देखो गाइस, एक तरफ तो मेरा दिल कह रहा है कि नहीं भाई, रिस्की है मामला, पानी जाना कैंसिल करना चाहिए, जान जा सकती है। वहीं दिमाग कह रहा है कि भाई 100 करोड़ भी तो मिल रहे हैं, मैं अपने दिमाग की सुनने वाला हूँ। यस गाइस, मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ और मैं नहीं डरता भाई, घोस्ट वगैरह से नहीं डरता। हाँ नहीं डरता वैसे तो, अब लेकिन सामने आ गया तो भाई मैं क्या उखाड़ लूंगा। मैं फुल तैयारी के साथ जाऊंगा। यस गाइस, अब यार डर लग रहा है पर फिर भी सर ठीक है, कल सुबह ही मैं निकलता हूँ आपकी वाइफ को बचाने के लिए। अबे ये तो कह रहा है अभी के अभी जाओ। अरे सर शाम हो रही है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, वैसे भी रातों को भूत और भी पागल होके घूमते। अरे यार ये बंदा 100 करोड़ दे रहा है लेकिन रात को ही जाना पड़ेगा मुझे इसकी वाइफ को बचाने, ये क्या बदतमीजी है भाई।
क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? ठीक है मैं जा रहा हूँ रात को ही, आई एम टेकिंग द रिस्क। सर ठीक है मैं रात को ही जाने के लिए तैयार हूँ। और बोलो, अब जरा इनकी वाइफ की डिटेल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इनकी वाइफ ने कुछ ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी, स्काई ब्लू कलर की, एंड जिस दिन गायब हुई उस दिन की बात हो रही है ये। और अपनी फ्रेंड्स के साथ वो गई थी भाई वहीं घूमने वगैरह, एंड वो लोग फिर उस हॉन्टेड हाउस में गए। फ्रेंड्स तो आ गई लेकिन इनकी वाइफ नहीं आई। अब वही वाइफ को ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूँ गाइज। आई नो गाइज बहुत ही ज्यादा रिस्की होने वाला है ये मामला, बट 100 करोड़ के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। बंदा 100 करोड़ देने को तैयार है और दे भी देगा। घर देख रहे हो तुम लोग इसका, पैसे तो पूरे है इसके पास डेफिनेटली। बट मैडम यानी इसकी वाइफ को बचाना भारी ना पड़ जाए यार, कहीं मैं भी ना फंस जाऊं वहां पर। इसने कई सारे डिटेक्टिव्स वगैरह को भी भेजा था, वो लोगों में से भी कोई लौट के नहीं आया। एक पुलिस वाला भेजा, वो भी नहीं लौट के आया। अबे ऐसा कैसा हॉन्टेड हाउस है? ठीक है गाइस, मैंने तैयारी कर ली है, 100 करोड़ लेने हैं तो आज रात को ही जाना पड़ेगा इन वाले भाई साहब की वाइफ को बचाने के लिए। एंड नाउ आई एम टेकिंग द रिस्क। सबसे पहले तो वेपन्स का जुगाड़ करते हैं। पता नहीं भाई वेपन्स किसी काम भी आने वाले हैं कि नहीं भूतों के अगेंस्ट। ऑब्वियसली किसी काम नहीं आने वाले, बट स्टिल अपने पास हो तो अच्छा रहेगा। अबे यार लेकिन मैं वेपन कहाँ से लाऊं? आई मीन वेपन स्टोर इधर आजू बाजू, हाँ हाईवे पर मिल जाएगा, हाईवे वाले रास्ते पर। चलो भाई रात में ही निकलते हैं। मिलिट्री बेस की तरफ है वो हॉन्टेड हाउस जहाँ पर इनकी वाइफ है। आ रहा हूँ मैं मैडम, आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ मैं। काफी ज्यादा रिस्की प्रोसेस, बट आई हैव टू टेक द रिस्क। 100 करोड़ की जो बात है, और वैसे भी देखो 100 करोड़ भी मिल रहा है और किसी बंदे का भला हो जाएगा यार, किसी मैडम की जान बच जाएगी। ये भी तो है भाई, ये भी तो बात है। तो यार मैं एक तीर से दो निशाने कर रहा हूँ, 100 करोड़ भी मिल रहा है और एक अच्छा काम भी कर रहा हूँ किसी की जान बचा के। और एक्चुअली मैं किसी की जान नहीं भाई, शायद जो डिटेक्टिव्स वगैरह गए हो वो लोग भी जिंदा हो उस हॉन्टेड हाउस के अंदर। तो कुल मिला के मैं सबकी जान बचाने वाला हूँ। उस हॉन्टेड हाउस की ऐसी तैसी कर दूंगा भाई, सारे भूतों को तबाह कर दूंगा मैं। तुम लोग बस देखते जाओ, डरता तो हूँ यार, और भी रात को तो और भी ज्यादा डर लगेगा। ठीक है दिल मजबूत करके चलते हैं। अपने संग किसी दोस्त को ले जाऊं क्या? अबे लेकिन वो 100 करोड़ में से 50% मांग लेगा। नहीं मैं अकेला ही जाऊंगा। चलो भाई चलो। इधर एम्यूनेशन की शॉप कहाँ है? आगे यहाँ एक चूमाश प्लाजा करके कोई जगह है, वहाँ पर एक वेपन स्टोर है। आई गेस दिस वन इज चूमाश प्लाजा। यस देख रहे भाई चूमाश प्लाजा। और वेपन स्टोर है इधर, एम्यूनेशन। चलो फिर अंदर लेट्स गो। रिस्की है प्रोसेस, रिस्की है। ओ वेट, मैं आर्मर भी खरीद ही लेता हूँ ना भाई, ये तगड़े तगड़े आर्मर है। हेल्प तो इनसे भी होने वाली है। सबसे महंगा वाला खरीद रहा हूँ मैं। बढ़िया, अब तो रिस्की नहीं है। सबसे महंगा वाला आर्मर भी खरीद लिया, वेपन्स भी खरीद लिए। चलो 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 भाई, रेडी। आर यू गाइज रेडी? रेडी हो तो फटाफट वीडियो को जाकर लाइक कर दो। एक सेकेंड यार, तुम लोगों ने ये चीज नोटिस की? ये देखो, ये वाली गाड़ी का मॉडल, इस वाली गाड़ी का मॉडल, इस वाली गाड़ी का मॉडल एंड इस वाली गाड़ी का मॉडल, चारों ही गाड़ी एग्जैक्टली सेम मॉडल की थी। कितनी वियर्ड बात है ये। अबे इधर भी वही वाली गाड़ी दिख रही है यार, क्या ड्रामा है ये? वो भूतों का इफेक्ट शुरू तो नहीं हो गया यार? मुझे डर लग रहा है। अभी वैसे प्रॉपर रात तो नहीं हुई है, ये अच्छी बात है। मैंने टॉर्च भी लिया है यार, टॉर्च हाथ में ले लेते हैं। टॉर्च भी ले लेते हैं, एक्चुअली में गन भी ले लेते हैं भाई। वेयर इज माई टॉर्च? भाई सब पहले ही तैयार रखना पड़ेगा यार, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ मैं। के अलावा मेरे पास वो वाली गन है जिसमें फ्लैश है। आई डोंट नो कौन सी वाली गन में फ्लैश लगी है। दिस वन? अरे यार कोई सी गन होती है जिसमें टॉर्च भी आती है साथ में। ये वाली टॉर्च लगी क्या किसी गन में? पता नहीं। ओके चलते हैं। लगवा क्या हूँ क्या टॉर्च? अबे यार मैं रिस्क नहीं ले, मैं वापस जा रहा हूँ गाइस वेपन स्टोर पे। मैं जरा टॉर्च लगवा के आऊँ किसी एक वेपन में। चलो चलो। कुछ गन्स में मैंने टॉर्च लगवा तो ली, बट आई हैव नो आइडिया वो टॉर्च काम करने वाली है या फिर नहीं। डर लग रहा है यार। यही वो इलाका है गाइस जिधर की तरफ वो घर है, हॉन्टेड हाउस। अरे क्या जरूरत थी भाई इतने अमीर बंदे की औरत को इधर घूमने की? नहीं मतलब क्या जरूरत थी भाई? वो है क्या? अबे एग्जैक्टली मिलिट्री बेस के बगल में ये हॉन्टेड जगह। आर यू सीरियस भाई? ये क्या बदतमीजी है। वो देखो गाइस सामने की तरफ। अब टॉर्च की रोशनी वहां तक थोड़ी ना जाएगी, रुको फोन से दिखाता हूँ मैं तुम्हें। जस्ट लुक एट देयर, ये जो जगह तुम्हें दिख रही है, दिस इज द हॉन्टेड प्लेस। चलो निकलते हैं अभी फिलहाल। अब गाड़ियां ही नजर नहीं आ रही मुझे तो ब्रिज पे। ये क्या हो गया अचानक से यार? बिल्कुल शांति सी छा गई। अभी तो दुनिया भर की गाड़ी चल रही थी, सन्नाटा ही छा गया भाई। सच में यार सन्नाटा ही छा गया चारों तरफ। अब और ज्यादा डर लग रहा है मुझे।
नहीं डरना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आर्मर है मेरे पास, वेपन्स है, डरने वाली क्या बात है। फटाफट से उस हॉन्टेड हाउस की तरफ निकलते हैं। हाँ, घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता, डरने वाली कोई बात नहीं है भाई। यहाँ से अब हम लोग लेफ्ट लेंगे और सिंपली एक थोड़ा सा छोटा सा चक्कर है, इसको कंप्लीट करेंगे एंड देन हम लोग पहुंच जाएंगे उस हॉन्टेड मैंशन, हॉन्टेड हाउस, जो भी बोलो तुम लोग, वहां की तरफ। घर तो काफी बड़ा सा ही लग रहा है यार। भाई साहब की वाइफ को ढूंढना मुश्किल पड़ने वाला है। 100 करोड़ के लिए मैंने कुछ ज्यादा बड़ा तो रिस्क नहीं ले लिया यार। अब जो होगा देखा जाएगा। अब तो आ चुका हूँ मैं, अब वापस कदम नहीं मोड़ सकता मैं। यस गाइस, गाड़ी अब रिवर्स में नहीं जाएगी, अब तो गाड़ी फॉरवर्ड ही चलेगी। उधर उसकी गाड़ी क्यों नजर आ रही है? ओ, जिस पुलिस वाले को भेजा था उसकी गाड़ी यहाँ पर है भाई। वहां पर कोई पड़ा भी है। What the hell is that? भाई कोई पड़ा हुआ है इधर, पुलिस वाला। ओह शिट, बिजनेसमैन तो बता ही रहा था भाई कि उसने काफी सारे डिटेक्टिव्स को भी भेजा अपनी वाइफ का पता लगाने के लिए, और साथ ही साथ उसने पुलिस वाले को भी भेजा। ये रहा पुलिस वाला गाइस, उसके पिछवाड़े में चाकू दे दिया भाई, और टपका हुआ है ये शायद। ओके, भाई साहब की वाइफ को बचाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। ओ नो, अभी भी मेरे पास ऑप्शन है गाइस, या तो मैं वापस जा सकता हूँ या फिर मैं रिस्क लूं। आई गेस आई एम टेकिंग द रिस्क। रिस्क को लेते हुए चलते हैं अंदर की तरफ। फाइंड मिसिंग वुमेन, मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, ढूंढ रहा हूँ फाइंड मिसिंग वुमेन। अपना टास्क भी यही है, अपना मिशन भी यही है। चलो फिर अंदर की तरफ। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है यार अंदर जाने में। ओह शिट, आवाजें आ रही हैं, चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। मैं क्या करूं? क्या टॉर्च की जरूरत नहीं है मुझे। ओह शिट, कोई चिल्ला रहा है। मैं गन ले लेता हूँ हाथ में। यार चिल्ला रहा है कोई अंदर। ओके 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 ओके, मैं अंदर आ चुका। ओह शिट, कोई है, कोई आ रहा है दौड़ता हुआ। ओ कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई खड़ा हो गया वहां पर। गन है उसके हाथ में भी। भाई कौन है वो? ओ नो ओ नो, ओके भाग गया, वो भाग गया। ओ भाई ये है कौन? डिटेक्टिव? नहीं, डिटेक्टिव थोड़ा होगा, घोस्ट। अबे गायब हो गया वो लिटरली मेरी आंखों के सामने गायब हुआ है। अबे मेरी हालत खराब हो रही है, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ भाई। अबे लेकिन फाइंड मिसिंग वुमेन, वुमेन को भी तो बचाना है, तो फिर तो अंदर जाना है। ओके रुक जाओ, वो जब बंदा आके चला जाएगा गायब होके, तब मैं आगे। ओ शिट, वो पीछे है भाई, वो उधर की तरफ है, पता नहीं तुम्हें नजर आ रहा है कि नहीं। वो देखो एंड में, और वो गायब हो जाएगा। वो देखो इधर ही आ रहा है भागता हुआ। ओके रुक गया वो। भाई ये क्या है? घोस्ट है क्या है? मुझे तो पहले तुम लोग ये बताओ, ये बंदा है क्या? अचानक से ओ शिट ओ शिट ओ शिट, वो देखो सामने दौड़ गया वो। शायद अगर ये मुझे देख लेगा तब गोली चलाएगा। मैं इधर छुपा हुआ हूँ इसलिए देख नहीं पा रहा है। दैट्स अ गुड थिंग। इधर चलते हैं, वो बंदा उधर गया है, हम लोग इस इलाके को एक्सप्लोर करते हैं। एक रूम है, ये फटीचर सा ही रूम है भाई। फ्रिज है जो कि पूरा बर्बाद पड़ा है, माइक्रोवेव प्लेट्स, केले वगैरह पड़े हैं, पिज्जा पड़ा हुआ है। और शिट, वो बंदा फिर दौड़ रहा है, दरवाजे के पीछे छुपो। अबे क्या इंटेंस प्रोसेस है ये। बिजनेसमैन की वाइफ को बचाना है और 100 करोड़ लेके जाना है, तो रिस्क तो लेना ही पड़े। मैं उड़ा दूं क्या? गन है मेरे पास, मैं क्यों डर रहा हूँ यार? और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा तो ओके ठीक है। यहाँ अरे यार फिर चिल्लाने की आवाज आ रही है, मैं जा रहा हूँ आगे। ओके ओके, कोई भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट रूम में आ चुका हूँ मैं। रूम तो लग्जरी सा ही है भाई, देख लो तुम लोग, क्या लग्जूरियस रूम है। टीवी वगैरह है। कोई रहता है क्या यहाँ पर? घोस्ट है सच में यहाँ पर कि नहीं? शूज रखे हैं, पता नहीं लेडीज शूज है कि जेंट्स, पता नहीं भाई, पता नहीं। घोस्ट आ रहा है, वो आ रहा है फिर से, घोस्ट का बच्चा। आई होप इधर ना आए, इधर ना आए। ओके ठीक है, वो वहां रुक गया। ओ भाई साहब, घूम ना जाए। ओ गायब हो के, ओ व्हाट, टेलीपोर्ट भी कर रहा है, वो इधर चला गया। ओके अब यहाँ से कहाँ जाएगा ये? यहाँ से गायब। व्हाट द हेल, वो गायब हो गया मेरी आंखों के सामने। ओ नहीं, इधर गया वो। यार कितना बड़ा घर है ये। मैं मैडम का कैसे ही पता लगाऊं यार। इस वाले रूम में चलते हैं। फ्रिज है, बेड है, सब कुछ टूटा फूटा सा ही है इधर। एक्सक्यूज मी मैडम, कोई है? हेलो, कोई है क्या? अरे इस रूम में तो आया ही था मैं, सामने ही चलते हैं वापस। हेलो, कोई है क्या? हेलो मैडम। बस सन्नाटा सा ही छाया हुआ है। आगे की तरफ चलते हैं। ओह शिट, व्हाट इज दिस? वॉशिंग मशीन? आई डोंट नो, या वॉशिंग मशीन है। किसी के पेंट पड़ा हुआ है, खोपड़ी रखी हुई है। भाई क्या जगह है ये क्या है? पैर पड़ा हुआ है किसी का, लेग। सीरियसली
अब तो मुझे और डर लग रहा है, मुझे अब और डर लग रहा है यार। मेरे को जल्दी से यहाँ पर ढूंढ के निकलना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहिए भाई। ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ऑब्वियसली भाई एक बंदा मशीन गन लेके दौड़ रहा है, पता नहीं वो बंदा भी है कि घोस्ट है। मुझे जल्द से जल्द निकलना चाहिए इस जगह से। आई डोंट नो, मैं भाग रहा हूँ भाई यहाँ से। सबसे पहले तो इतनी कंफ्यूजिंग ये जगह है, मैं जाऊँ कहाँ? ओके मैं आ गया इधर, मैं आ गया एक और अगले वाले रूम में। ये रूम, ओ शिट, ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ है इधर। आगे चलते हैं थोड़ा के सब तहस नहस हुआ पड़ा। अबे ये सब कौन है? हेलो ऑफिसर, हेलो सर, हेलो आप यहाँ पर कैसे? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये है कौन? ऑफिसर आपको पता? अबे ऑफिसर कहाँ गया भाई? यहाँ पर एक ऑफिसर बैठा था सच में। ये लोग कौन है? ओ नो मार दिया इसे तो। ओ शिट, चाकू मार दिया भाई। तो ये दोनों भी मर चुके हैं। ये दोनों डिटेक्टिव्स थे क्या? ओ शिट, ओ नो, तेरी ऐसी की तैसी। ओके डरा दिया। अब इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और रुक, तेरी ऐसी की तैसी। व्हाट द हेल इज दिस मैन भाई? अबे ओ नो, ये क्या जगह है? आई डोंट नो भाई, ये जगह क्या है? बस मेरी हालत खराब हो रही है इस जगह पे। पता नहीं इन लोगों को इसने क्यों मारा है। मैं जा रहा हूँ। मैं हाथ में बढ़िया सी कोई गन ले लेता हूँ। रुको, ये वाली ठीक है। फर्स्ट पर्सन में चले क्या, या ये ज्यादा बेटर है? चलो। सोल्जर बडी, आपको पता है? ओ शिट, ओ नो भाई, क्या हो रहा है? ये जगह कुछ ज्यादा ही हॉन्टेड है। मेरे सामने उसे जमीन में किसी ने खींच लिया भाई। मैं पता नहीं कहाँ के बाथरूम में आ चुका हूँ। ओ नो भाई, मेरे सामने उस सोल्जर को किसी ने खींच लिया। मैं क्या करूँ? मेरी हालत खराब हो रही है सच में यार। ये जगह बिल्कुल हॉन्टेड है यार, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं जल्द से जल्द मैडम को ढूंढ के यहाँ से भागना चाह रहा हूँ। डेट्स इट, बात खत्म। मेरे को ये जगह बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं करनी है। मेरे को नहीं टिकना, मेरे को डर लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा शांत होते हैं तो सोचते हैं क्या करना है। यू नो व्हाट, सबसे पहले तो हाथ में एक बढ़िया सी गन, जैसे कि ये वाली। फ्लैश लाइट काम नहीं कर रही है यार। मैं तुम लोगों से कह रहा था कि पता नहीं इन गन्स की फ्लैश लाइट काम करेगी या फिर नहीं, बट या काम नहीं कर रही है। करनी तो चाहिए, पता नहीं क्यों। ओ शिट, मैंने ग्रेनेड फेंक दिया। ओके, मैंने कुछ तो इलाका उड़ा दिया। लेट मी थ्रो अ ग्रेनेड। ओके फिर से। ठीक है। ओह, आया वो घोस्ट का बच्चा दिख रहा था मुझे। कहाँ है? ये रहा। तेरी ऐसी की तैसी। तू है कौन बे? तू है कौन? रुक, क्या हो रहा है? ये आवाज कहाँ से? ओ शिट, क्या हो रहा है?